Hello students, welcome to our channel Inside Learning. Today I will teach you arithmetic progression. Next, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एपी में कुछ बेसिक चीजें बता रखी थी, आज उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। हेडिंग होगी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कंडीशन हो ए बी सी इन ए पी, अगर बोला जाए ए कॉमा बी कॉमा सी इन ए पी, देन कंडीशन क्या होगी? बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई टू। ये एपी की कंडीशन है अर्थमेटिक मीन का। इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर कभी भी एपी में थ्री टर्म्स एज्यूम करने को बोले जाए, एज्यूम थ्री टर्म्स इन एपी, कभी भी एपी में अगर थ्री टर्म्स एज्यूम करने को बोले जाए, क्या लेट करेंगे? ए देन ए प्लस डी, रिवर्स कंटिन्यू करेंगे ए माइनस डी। थ्री टर्म्स अगर एपी में एज्यूम करने हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी एज्यूम करेंगे। सपोज अगर फोर टर्म्स एपी में लेट करने हैं, फोर टर्म्स इन एपी सीरीज, क्या लेट करेंगे? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, इनके बीच में कॉमास आएंगे। अगर फोर टर्म्स कभी भी एपी में लेट करने हैं, क्या लेट करेंगे? ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, देन ए प्लस थ्री डी। कंटिन्यू। अगर फाइव टर्म्स इन एपी, फाइव टर्म्स अगर एपी में लेट करने हैं, लेट करेंगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, then a plus d, then a plus 2d। कभी भी अगर फाइव टर्म्स एपी में लेट कर रहे हो, क्या लेट करेंगे? a माइनस टू डी, देन a प्लस a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। एक मैं आपको चीज बता रहा हूं, कभी भी अगर ऑड टर्म्स एपी में लेट कर रहे हो, सपोज 3, 5, 7 डॉट और सो ऑन, हमेशा कॉमन डिफरेंस लेंगे। कॉमन डिफरेंस लेंगे डी। देखते हैं, यहां हमने थ्री टर्म्स लिए हैं जो कि ऑड हुए, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी। इसमें थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म, ए से ए कैंसिल, डी। वही हमने बोला, अगर ऑड टर्म्स सपोज लेट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा डी लेंगे। और एपी में अगर इवन टर्म्स लेट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डॉट और सो ऑन, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे? कॉमन डिफरेंस लेट करेंगे 2d। देखते हैं ये 4 जो कि इवन है, इसके बीच में देखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस डी, 2d। इसमें देखते हैं ए से ए कैंसिल, डी प्लस डी, 2d। तो कभी भी अगर 3, 5, 7 और टर्म्स अगर लेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे? डी। और इवन टर्म्स अगर 4, 6, 8 लेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d लेंगे। कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैं क्वेश्चंस पर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, राइट द 5 फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म गिवन है, दिया हुआ है an इज इक्वल्स टू n प्लस 2। ये सीक्वेंस 5 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, nth टर्म दे रखा है, पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5।
एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 5, अगर पुट करते हैं 1 तो क्या आ जाएगा a1 इज इक्वल्स टू एन की जगह 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2, a1 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 1 3, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 3, देन पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 2 जा 8, सेकेंड टर्म सीक्वेंस का 8 आ जाएगा, देन a3 पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3, n की जगह 3 पुट करेंगे 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5 3 जा 15, देन n इज इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे 4 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई 4 24, देन n इज इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे 5 प्लस 2 35, nth टर्म दे रखा था, हमें फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस को फाइंड करना था, तो सीक्वेंस हो जाएगा हमारा 3 8 15 24 35, देन करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड होगी 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 35, ये सीक्वेंस होगा और ये सीरीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहा हूं। nth टर्म देखा है an इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, फर्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करने हैं, सेम एज पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 2 3, जब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे a1 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, देन सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे a2 n की जगह 2 अपॉन 2 प्लस 1 2 बाई 3, सेम एज n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे a3 थर्ड टर्म आ जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 3 बाई 4, तो सीक्वेंस जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 बाई 2 2 बाई 3 3 बाई 4, यही फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं। फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, अगर an इज इक्वल्स टू दे रखा है -1 टू द पावर n minus 1 into 5 to the power n plus 1, फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म्स, सेम एज पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 2 3, जहां n है वहां वैल्यू पुट करेंगे सिंगल 1 2 देन 3, a1 फाइंड होगा -1 टू द पावर 1 minus 1 into 5 to the power 1 plus 1, 1 minus 1 करेंगे 0, किसी की भी पावर एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, 5 पावर 1 प्लस 1 टू 5 स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ जाएगा 25, देन n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे -1 टू द पावर 2 minus 1 into 5 to the power 2 plus 1, -1 to the power 2 minus 1 1, किसी की भी पावर एनी नंबर पावर अगर 1 होगी रिजल्टेंट वही नंबर आ जाएगा -1 into 5 to the power 2 plus 1 3 125, रिजल्टेंट में क्या आएगा -125, देन थर्ड टर्म फाइंड करेंगे a3, वैल्यू रखेंगे n की जगह 3 minus 1 to the power 3 minus 1 into 5 to the power 3 plus 1, -1 3 minus 1 स्क्वायर, अगर नेगेटिव की पावर स्क्वायर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है 1 into 5 to the power 3 plus 1 4, 5 to the power 4 624, आंसर 625, तो जो सीक्वेंस आएगा वो आ जाएगा 25, -125, 625।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ a1 इज इक्वल्स टू गिवन है a1 इज इक्वल्स टू -1 एंड an इज इक्वल्स टू an-1 अपॉन n। कंडीशन है n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। फाइंड करना है इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स। a1 तो दे रखा है, देन फाइंड करेंगे a2, n की जगह पुट करेंगे 2, a2 माइनस 1 अपॉन 2, a2 माइनस 1 a1 अपॉन 2, और a1 की वैल्यू यहां से -1 पुट करेंगे, -1/2, ये आ जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। देन इसी प्रकार a3 पुट करेंगे, a3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 a2 अपॉन 3, और सेकेंड टर्म a2 आया मेरा -1/2 इंटू 3 -1/6। इसी प्रकार कंटिन्यू हम a4, a5 और a6 फाइंड कर लेंगे। a4 हमारा आ जाएगा -1/24, और a5 आ जाएगा हमारा -1/120। सिंगल सी टाइप से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी हुई है √2, 3√2, 5√2 ... फाइंड करना हमें 20 टर्म। इसका हमें 20th टर्म फाइंड करना है, मीन्स T20। और T20 होता क्या, हमें बताया था Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। जब सीरीज का nth टर्म फाइंड करना होता है, फॉर्मूला हो जाए Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a इज इक्वल्स टू √2। कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3√2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2√2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2√2। पुट ऑल दिस वैल्यूज, इज इक्वल्स टू √2 प्लस n-1। n क्या हो गया हमारा, n की वैल्यू 20, क्योंकि T20 20 माइनस 1 इंटू डी, 2√2 √2 प्लस 19, 20 माइनस 1 19 इंटू 2 √2, √2 प्लस 19 2 जा 38 √2। ऐड करेंगे 38 √2 प्लस √2, आंसर आएगा 39 √2। यानी इस सीरीज का 20th टर्म 39 √2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज दे रखी 2, 4, 6 ... सो ऑन। क्वेश्चन पूछा है, तो लास्ट टर्म दे रखा है सीरीज का 50। लास्ट से 8th टर्म निकालना है, T8 फ्रॉम लास्ट से इस सीरीज का 8th टर्म निकालना है। फॉर्मूला हो जाता है लास्ट से nth टर्म का L माइनस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म इस सीरीज में दे रखा है 50, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, n टोटल। अगर टर्म की बात करें, जब भी लास्ट से पूछेगा तो जो टर्म पूछ रहा है T8, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, जब भी लास्ट से पूछेगा। और d कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं इस सीरीज में 2, यानी d की वैल्यू 2। सारी वैल्यू पुट करते हैं, ऐड किया 50 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 2, 50 माइनस 8 माइनस 1 7 इंटू 2, 7 2 जा 14, रिजल्टेंट 36। लास्ट से 8th टर्म हमारा क्या आ जाएगा 36।
टाइप थर्ड बात करता हूँ, सीरीज दे रखी 4, 7, 10, 30 डॉट डॉट लास्ट टर्म दे रखा है 148। इसमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, m की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सीरीज है 4, 7, 10, 30 लास्ट डॉट डॉट सो 148 तक जा रही है। पूछा गया इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस कितने का है सीरीज में 3 का चल रहा है, यानी d इज इक्वल्स टू 3, लास्ट टर्म गिवन है l इज इक्वल्स टू 148। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। पुट ऑल दीज वैल्यूज, l इज इक्वल्स टू 148 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 144 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 68 प्लस 1, 69। सॉरी मल्टीप्लाई में 3 4 12 प्लस 1 49। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 49, यानी n की वैल्यू 49। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि if a plus 1, 3a, 4a plus 2 in AP, if a plus 1, 3a, 4a plus 2 in AP, find the value of a। कंडीशन है a plus 1, 3a, 4a plus 2 अगर AP में है तो फाइंड करना है वैल्यू a की। तो एपी में कंडीशन बताई थी, जब ए बी सी एपी में हो तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस 4a प्लस 2 बाई 2 कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 6a इज इक्वल टू ए प्लस 4a 5a, 2 प्लस 1 3, माइनस इस तरफ आएगा इक्वल के माइनस का 5a, 6a माइनस 5a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3। जब कंडीशन, जब भी 3 नंबर या कुछ भी 3 कांस्टेंट नंबर दिए हो एपी में, कंडीशन क्या लगा देते हैं, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, यहां से a की वैल्यू फाइंड। या एक और मेथड है इसका, अगर ये एपी में है तो इसके कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए T3 माइनस T2। ये हमारा फर्स्ट टर्म T1 है, ये T2, ये T3। वैल्यू रखते हैं T2 की जगह 3a माइनस T1 की जगह a प्लस 1 इज इक्वल्स टू T3 की जगह 4a प्लस 2 माइनस T2 3a। 3a माइनस का मल्टीप्लाई माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2 माइनस 3a। सॉल्व करते हैं 3a माइनस a 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a माइनस 3a a प्लस 2। a इक्वल इस तरफ आएगा 2a माइनस a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू उस तरफ जाकर प्लस 1, 2a माइनस a इज इक्वल टू 3। वैल्यू वही आई, a इज इक्वल टू 3। अगर एबीसी एपी में गिवन थे तो इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, वही हमने कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट सो। एक टर्म दे रखा है इस सीरीज में 302, कह रहा है 302 क्या इस सीरीज का कोई टर्म है। फाइंड करना है 3, जब इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे क्या 302 इस सीरीज में आएगा या नहीं, ये फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि 302 जो है इस सीरीज का nth टर्म है, यानी
किसकी वैल्यू हुई, टी एन की। अब सेम एज फाइंड कर लें ए की वैल्यू सीरीज में फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5। फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने माना nth टर्म, तो टी एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे 302 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 5। सॉल्व दिस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n। ये माइनस 2 इक्वल के इस तरफ आएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 304 इज इक्वल्स टू 5n। n के मल्टीप्लीकेशन में 5 है, डिवाइड में आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 304 डिवाइड बाई 5। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो कंप्लीटली होगा नहीं। n का मान ये बताइए क्या पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ सकता है? अगर कोई भी टर्म आएगा या तो फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ना कि 3.5 टर्म होगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब हुआ 302, इसका कोई भी, इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि 5 से 304 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 302 इसका कोई भी टर्म नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास।